दोस्तों, ध्यान से सुनो। G7 समिट में मोदी जी के साथ बैठे हुए ट्रंप ने गोदी मीडिया की ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती कर डाली कि सुनकर आपको भी शर्मिंदगी होगी। दरअसल एक भारतीय पत्रकार ने ट्रंप से पूछा, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग हिस्ट्री। बस इतना सुनते ही ट्रंप मुस्कुरा दिए और बोले, आई लाइक दिस गाय मिस्टर मोदी, योर जर्नलिस्ट आर नाइसर देन माइन। बस इतना सुनते ही वहां मौजूद लोग हंसने लगे। यहाँ तक कि हमारे विश्व गुरु मोदी जी को भी जबरदस्ती हंसना पड़ा। लगता है तारीफ मिल गई ना। लेकिन असल में यह हमारी गोदी मीडिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ था। ट्रंप साफ बोल रहे थे कि मेरे पत्रकार तो मुझे रोज कच्चा चबा जाते हैं, मुश्किल सवाल पूछते हैं, और तुम्हारे बहुत अच्छे, बहुत नर्म, सिर्फ तारीफ करने वाले। मुझे तो यह बहुत पसंद आया। मतलब साफ है भाई, अमेरिका की मीडिया अब भी सत्ता को घेर के सवाल करती है, और हमारी तरफ सिर्फ नरम सवाल, सिर्फ तारीफ, सिर्फ सरकार की बात को दोहराना। यही है गोदी मीडिया का असली खेल। ये लोग सच्ची पत्रकारिता छोड़कर मोदी जी की पीआर टीम बन चुके हैं, और सबसे बड़ा कारण है पैसा। सरकार इन चैनलों पर हजारों करोड़ रुपए के एडवर्टाइज देती है। पिछले 11 साल में सरकार ने करीब 6,000 करोड़ रुपए सिर्फ गवर्नमेंट एड्स और कैंपेन्स पर खर्च कर दिए। मतलब हर रोज औसतन 1.5 करोड़ रुपए। ये पैसे इन चैनलों की जेब में जाते हैं। अगर ये सच्चाई दिखाएंगे तो अगले महीने से गवर्नमेंट एड्स बंद हो जाएंगे, बिल रुक जाएंगे। इसलिए सरकार के चमचे बने बैठे हैं। सरकार से ये लोग कभी सवाल नहीं पूछते। डिमोनेटाइजेशन हो, फार्म लॉज हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, नीट पेपर लीक हो, मणिपुर का मसला हो, इनके प्राइम टाइम पर सिर्फ मोदी जी का विजन अमृतकाल विकसित भारत 2047 ही चलता रहता है। असली मुद्दे दबा दिए जाते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है एनडीटीवी का। जब एनडीटीवी निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा था, तब कैसे दबाव बनाकर सरकार ने इसे खरीद लिया। अडानी ग्रुप, जो मोदी जी के बेहद करीबी है, उसके थ्रू एनडीटीवी को खरीद लिया गया। उसके बाद क्या हुआ? बहुत से पुराने पत्रकार चैनल छोड़कर चले गए। चैनल का टोन ही बदल गया। अब वो भी बाकी गोदी चैनलों जैसा हो गया। जो सच्चाई बोलता था उसे कंट्रोल कर लिया गया। दूसरी तरफ इन चैनलों पर सरकार के मंत्री और नेता बार बार मेहमान बनकर आते हैं। इनके अपने प्रोग्राम्स में, बड़े बड़े इवेंट्स और शोज में इन्हें बुलाना पड़ता है। इसलिए इनको सॉफ्ट रहना पड़ता है। सरकार की तारीफ करोगे तो एड्स भी मिलेंगे, फेवर्स भी मिलेंगे। वहीं विपक्ष की बात आए तो इनका रंग बदल जाता है। राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो या ममता हो, उन पर लगातार सवालों की बौछार, जैसे देश वही चला रहे हों। एक तरफ सॉफ्ट बॉल, दूसरी तरफ तेज बाउंसर। यह पत्रकारिता नहीं, यह सौदा है भाई। ट्रंप ने जो कहा वह सिर्फ एक रिपोर्टर के लिए नहीं था। उन्होंने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। दुनिया के सामने कह दिया कि भारतीय पत्रकार नाइसर हैं, मतलब बहुत नरम, सत्ता के आगे पूंछ हिलाने वाले। पूरी दुनिया में हमारी मीडिया की इमेज वैसे ही खराब है, और अब ट्रंप ने इस पर और मोहर लगा दी। दोस्तों, लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब मीडिया सत्ता पर नजर रखे। अगर वही मीडिया सत्ता की गोदी में बैठकर तारीफ मांगने लगे तो आम आदमी अंधेरे में रह जाएगा। आज महंगाई है, नौकरियां नहीं है, युवा परेशान है, लेकिन टीवी पर सिर्फ सब बढ़िया है वाला नैरेटिव चलता रहता है। ट्रंप का यह कमेंट हमारे लिए बहुत शर्म का पल है। उन्होंने जो ताना मारा वह बहुत गहरा था। अगर आपको भी लगता है कि मीडिया को दोनों तरफ सवाल पूछने चाहिए, सरकार हो या विपक्ष, तो इस पॉडकास्ट को भी शेयर कर दो। कमेंट में बताओ ये गोदी मीडिया के मुंह पर ट्रंप का थप्पड़ आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर सच्ची बातें और सीधा एनालिसिस पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय हिंद।